नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 10 मिनट शो और इन दिस सीरीज पहला हमारे पास जो टॉपिक हो जाता है इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो बहुत क्विक करना है, हमें से रिवीजन करना है जो भी चर्चा में रही हैं इस साल की इंपॉर्टेंट लोकेशन, लास्ट 6 मंथ की इंपॉर्टेंट लोकेशन, इनके बारे में हम बात करेंगे। सो हाल ही में चर्चा में रहा जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक जिसको हम कहते हैं, वो भारत के किस राज्य में स्थित हो जाता है? द रिसेंटली डिस्कस सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इट इज इन आसाम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार। तो चलो जल्दी से देखते हैं भैया कि ये कहां पर हो जाता है। तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में लोकेटेड हो जाता है। अगर बात करें हम इसकी चौड़ाई की तो 20 से 22 किलोमीटर का ये चौड़ा सकरा एरिया हो जाता है। ये भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच की जो स्थिति है इसके लिए सामरिक गलियारा साबित होता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इट्स अ ट्राई जंक्शन बिटवीन द नेपाल, इंडिया एंड द भूटान। चलो, जोरजिला दर्रा किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? जोरजिला पास कनेक्ट्स विच टू यूनियन टेरिटरीज? इट्स जम्मू कश्मीर और हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और उत्तराखंड, या फिर पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो चलिए बात कर लेते हैं, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एंड दिस इज द जोरजिला पास जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर हो जाता है। एंड देयर इज द लद्दाख लेह जिसकी हम अभी हमने देखा इमेजेस में। नाउ लिपुलेख पास कनेक्ट्स इंडिया विद विच कंट्री? लिपुलेख दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ये बांग्लादेश से जोड़ता है, ये चीन एवं नेपाल के ट्राई जंक्शन क्षेत्र में हो जाता है, ये म्यांमार में है या फिर ये भूटान में है। तो भैया देख लेते हैं ये कहां पर हो जाता है। तो ये चीन, तिब्बत एवं नेपाल के जो ट्राई जंक्शन है जिसको हम त्रि जंक्शन कहते हैं, यहां पर स्टैब्लिश हो जाता है। एंड दिस इज काला पानी लिपुलेख और इसको लेकर के नेपाल बार बार ये कहता है कि ये हमारा क्षेत्र हो जाता है और भारत और नेपाल के बीच में इसी क्षेत्र को लेकर के काफी ज्यादा विवाद रहा है हाल के समय में, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए, नाथुला दर्रा भारत और किस देश के बीच में स्थित है? नाथुला पास लाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इट इज बिटवीन नेपाल, इट इज बिटवीन पाकिस्तान, चाइना एंड द भूटान। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, ये है हमारा चीन के बीच में। एंड दिस इज द नाथुला पास जिसकी हम बात कर रहे हैं और इधर है हमारा डोकलाम और ये देखिए ये हमारा पूरा बॉर्डर का ट्राई जंक्शन हो जाता है और आगे उधर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। काराकोरम दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? नेपाल से, चीन से, म्यांमार से या फिर अफगानिस्तान से? तो जल्दी से देख लेते हैं भैया कि काराकोरम किससे जोड़ता है हमें। तो ये हमें चाइना से जोड़ता है। एंड दिस इज द काराकोरम पास, ये इसकी लोकेशन हो जाती है। ये देखिए इधर एलओसी है और इधर एलएसी हो जाता है, ये अक्साई चीन का पार्ट है, इधर हमारा गिलगित बाल्टिस्तान है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। मलक्कल जडमरू किन दो जल निकायों को जोड़ता है? ये अरब सागर और लाल सागर के बीच है, ये हिंद महासागर और दक्षिण सागर के बीच है, हमारा दक्षिण चीनी सागर के, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, या फिर ये काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है? तो भैया ये हिंद महासागर और जो हमारा दक्षिणी चीनी सागर हो जाता है ना, इसको आपस में कनेक्ट करता है और इसके जस्ट पास है हमारा अंडमान निकोबार, जहां पर हमारा इंडिया क्या बना रहा है? ट्राई एक तो वो थिएटर कमांड जो होता है ना हमारी तीनों सेनाओं का, वो वहां पर डेवलप किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राई थिएटर कमांड हमारा स्टैब्लिश किया जा रहा है। नाउ एंड दिस इज द मलक्का स्ट्रेट, ये लोकेशन हो जाती है और इधर हो जाता है ये हमारा अंडमान, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उधर ही है हमारा ग्रेट निकोबार जहां पर हम ये काम करने वाले हैं। जलडब्रू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? द स्टेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट विच टू वाटर? लाल सागर, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी या फिर काला सागर या फिर एजियन सागर? जल्दी से आंसर दो मुझे मेरे साथ साथ। और इसके बाद आके आते हैं, ये फारस की खाड़ी और ओमान को आपस में जोड़ता है। चर्चा में क्यों रहा है ये? क्योंकि भैया आप सभी को पता है कि ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है और सबसे क्रूशियल पॉइंट जहां से पूरी दुनिया की ऊर्जा हमारी एक्सपोर्ट होती है, दैट इज कौन भैया? यही फारस की खाड़ी, ओमान, हॉर्मोज स्ट्रेट हो जाता है हमारा। नाउ बाबल मंदेर जलडब्रू मध्य किन दो समुद्रों को जोड़ता है? तो ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी को जोड़ेगा, ये लाल सागर या अदन की खाड़ी को जोड़ता है, ये फारस की खाड़ी या फिर अरब सागर को जोड़ता है, या फिर ये भूमध्य सागर और काला सागर को जोड़ता है? तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। यस, जो भी लोग सही आंसर दे रहे हैं ग्रेट। आगे आ जाते हैं, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है और ये हमारा हो जाता है गल्फ ऑफ अडन जिसकी हम बात कर रहे हैं। दिस इज द रेड सी एंड दिस इज द गल्फ ऑफ अडन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये इसी को हमारा क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है और बीच में आपको ये बाबल मंदेब देखने को मिल जाएगा। नाउ आगे आते हैं,
पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? हिंद या फिर प्रशांत, अटलांटिक या फिर प्रशांत, हिंद या फिर अटलांटिक या फिर आर्कटिक या फिर प्रशांत। तो चलो आगे आ जाते हैं। ये अटलांटिक और जो प्रशांत का क्षेत्र है ना, इसको हमारा कनेक्ट कर देती है। दिस इज गल्फ ऑफ पनामा एंड दिस इज द पैसिफिक ओशियन। चलो आगे बात करते हैं। स्वेज नहर वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, किन दो समुद्रों को ये जोड़ेगी? ये काला सागर या भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये लाल सागर या फिर भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये अरब सागर या लाल सागर को कनेक्ट करती है, या फिर ये जोड़ती है बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर को। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। ये लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट कर रही है। देयर इज अ स्वेज कैनाल, ये हमारा रेड सी हो जाता है एंड दिस इज द मेडिटेरियन सी, और इससे ये क्या कर रहा है? हमें कनेक्ट कर रहा है। मैप अगर हम साथ में लगाते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाता है एंड दैट्स व्हाई यहां पर मैंने मैप हर एक स्लाइड में कनेक्ट किए हैं। नाउ ग्रेट निकोबार द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश का भाग हो जाता है? ये लक्षद्वीप का है, अंडमान निकोबार का है, पुदुचेरी का है, या फिर दमन एंड दीप का हो जाता है? तो भैया अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का प्रोजेक्ट हो जाता है, राइट। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द श्रीलंका, और इधर ही हमारा आपको देखने को मिल जाएगा ये अंडमान निकोबार आइलैंड, और इसी के जस्ट आगे बढ़ोगे तो आपको वही मिलेगा मलक्का स्ट्रेट। नाउ इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, कहां पर है? वेयर इज इंदिरा पॉइंट? गुजरात, ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप या फिर गोवा? तो चलो जल्दी से समझते हैं। ये ग्रेट निकोबार भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाता है हमारा इंदिरा पॉइंट, और ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर इसकी बजाय आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाता है, तो आपको इंदिरा पॉइंट बताना है। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एंड दिस इज द इंदिरा कोल एंड दिस इज इंदिरा कोल कोस्ट ईस्ट। नाउ सर क्रीक भारत और किस देश के बीच में विवादित क्षेत्र रहा है? बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है सर क्रीक हमारा, यहां से क्वेश्चन बहुत बन सकता है। तो भैया ये चीन और चाइना के बीच में रहा है, नेपाल या फिर पाकिस्तान के बीच में रहा है, या फिर ये हमारा बांग्लादेश के बीच में रहा है? तो जल्दी से मुझे आंसर दे दो भैया। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच का क्षेत्र हो जाता है एंड दिस इज द, ये है हमारा डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड द बिटवीन पाकिस्तान, और इधर ये अरेबियन सी हो जाता है, और यही है हमारा सर क्रीक जो एक जल की पतली धारा है। चलिए डोकलाम पठार किन तीन देशों के ट्राई जंक्शन के पास स्थित हो जाता है? डोकलाम प्लेटो इज लोकेटेड नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ विच थ्री कंट्रीज? इट इज बिटवीन द भारत नेपाल एंड द चीन, भारत भूटान एंड द चीन, भारत म्यांमार एंड चीन, भारत पाकिस्तान एंड चीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत भूटान एंड दी चीन, ये है वो जिसकी बात करें। दिस इज द डोकलाम, और डोकलाम का इशू इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था जबकि हम भूटान का सपोर्ट कर रहे थे। ये नेपाल है, ये भारत है एंड दिस इज द भूटान। नाउ सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हो जाती है? हिमालय, काराकोरम, अरावली या फिर पीर पंजाल? जल्दी से बताइए मुझे, आपका प्रैक्टिस चल रहा है भाई। ये काराकोरम में स्थित हो जाती है एंड दिस इज द सियाचिन ग्लेशियर जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये लद्दाख हो जाता है, इधर हमारा काराकोरम, और ये गिलगित बाल्टिस्तान हो जाता है एंड देयर इज द अक्साई चीन। चलिए पाक जलडमरू मध्य पाक भारत को किन दो देशों से अलग करता है? पाक स्टेट सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम विच कंट्रीज? मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर म्यांमार? कौन सा हो जाता है? राइट आंसर इज श्रीलंका से हमको ये क्या कर रहा है? डिस्कनेक्ट कर रहा है। दैट इज द पाक स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये है पाक स्टेट, ये इंडिया है एंड ये श्रीलंका है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कच्छ की खाड़ी किस राज्य में स्थित हो जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या फिर केरला? तो मोस्ट ऑफ द लोग इसको जानते होंगे, इट इज इन गुजरात। ये कच्छ की खाड़ी है, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कॉम्बे यहीं पर हमारे स्थित हो जाते हैं। और सी कौन सा हो जाता है भैया? अरेबियन सी में है हमारी गल्फ ऑफ कच्छ। नाउ आगे आते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत के किस राज्य के तट पर स्थित हो जाती है? गल्फ ऑफ मन्नार लाइज अलोंग द कोस्ट ऑफ विच इंडिया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा? जल्दी से मुझे आंसर दो बिकॉज आपका रैपिड फायर चल रहा है भाई, तो जल्दी से आ जाते हैं। ये है हमारे तमिलनाडु में। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूं एंड दिस इज दी लाइन जिसकी हम बात कर रहे थे, पाक बे, राइट। ये है इधर हमारा गल्फ ऑफ मन्नार एंड देयर इज कन्याकुमारी एंड दिस इज द श्रीलंका। नाउ अक्साई चीन पर वर्तमान में किस देश का नियंत्रण है? वी ऑल नो दैट इज चाइना, राइट। तो इसमें ज्यादा तो हमें सोचना ही नहीं है, इतनी इज्जत नहीं देंगे भैया हम। ये अक्साई चीन का पार्ट हो जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया ये ऑक्यूपाई कर रखा है चाइना ने। और इधर हम बात करते हैं, दिस इज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, ये पाकिस्तान ने हमारा कब्जा करके रखा हुआ है। ये दोनों ही हमें चाहिए, लेकिन पहले हमें पीओके चाहिए। चिकन नेक सिलीगुड़ी का सामरिक महत्व क्या हो जाए? क्योंकि ये भारत को पाकिस्तान को जोड़ता है, क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है, क्योंकि ये भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, या फिर ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है? भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हमारे, जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, उसको मेन लैंड से जोड़ता है एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे स्टेट हो जाते हैं जो मेन लैंड से सिर्फ ओनली ऑन इस सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है इससे जुड़ रहे हैं।
ठीक है। सो दिस इज अवर 10 मिनट शो जो हमने आज डिस्कस किया, 20 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए। मिलते हैं हम नेक्स्ट 10 मिनट शो में जिसमें हम अवार्ड्स की बात करेंगे, फिर 10 मिनट शो में हम अदर किसी पर्सनालिटी की बात करेंगे। 10 मिनट शो इज द शो जहां पर आपका तुरंत से तुरंत हर एक चीज का रिवीजन हो जाएगा। लास्ट 6 मंथ में जो भी चर्चा में रहा है वो सब हम 10 मिनट में खत्म करने वाले हैं। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।